Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं बेसिकली बीएनएसएस में एक रेलेवेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रोटेस्ट पेटिशन। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेस्ट पेटिशन, पहले आराम से इसे तसल्ली से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रोटेस्ट पेटिशन क्या होता है कि एक मान के चलिए कि मैजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, मैजिस्ट्रेट के पास पुलिस ऑफिसर जब कभी भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद तो पुलिस ऑफिसर दो चीजें लगाते हैं। जब उनकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है तो पुलिस ऑफिसर पुलिस रिपोर्ट लगाएंगे। सबसे पहले हम यहां से समझते हैं, पुलिस ऑफिसर क्या लगाएंगे? अपनी पुलिस रिपोर्ट लगाएंगे। पुलिस वालों ने एक अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक रिपोर्ट तो बनाई होगी जिसे हम कहते हैं पुलिस रिपोर्ट। बेसिकली पुलिस रिपोर्ट दो तरीके की होती है। क्या? एक तो चार्जशीट और एक होती है क्लोजर रिपोर्ट जिसे हम फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं, क्लोजर रिपोर्ट। ठीक है, अब मान के चलिए हमें यह बात पता है कि जब कभी भी मैजिस्ट्रेट के पास पुलिस वाले पुलिस रिपोर्ट लगाते हैं या तो इन द फॉर्म ऑफ क्लोजर रिपोर्ट या इन द फॉर्म ऑफ चार्जशीट, तो मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय पुलिस रिपोर्ट। मैजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है पुलिस रिपोर्ट से, कि मैजिस्ट्रेट उस पुलिस रिपोर्ट से बाउंड नहीं है। बाउंड होने का मतलब यह नहीं है कि अगर चार्जशीट लगाई है पुलिस वाले ने तो मैजिस्ट्रेट केस को आगे बढ़ाए ही बढ़ाए, कि हाँ भाई पुलिस वालों को लगता है एविडेंसेस थे, उन्होंने चार्जशीट लगाई, तो मैजिस्ट्रेट को नहीं लगता केस के अंदर इतना दम है तो मैजिस्ट्रेट नहीं बढ़ाएगा केस को आगे। या अगर क्लोजर रिपोर्ट लगाई है, अगर क्लोजर रिपोर्ट लगाई है पुलिस वालों ने कि क्या कहा है कि भाई हमें इस केस के अंदर कुछ नहीं मिला, कोई एविडेंसेस नहीं मिले, तो भी मैजिस्ट्रेट को लगता है केस इतना इंपॉर्टेंट है या फिर उसे लगता है कि केस के अंदर इतना दम है या पुलिस वालों ने सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, तो क्लोजर रिपोर्ट पे भी वो क्या लगा सकता है कि क्लोजर रिपोर्ट के एविडेंसेस नहीं मिले, तो भी मैजिस्ट्रेट कहता है मैं तो आगे बढ़ाऊंगा। तो उस आगे बढ़ाने को कहते हैं कॉग्निजेंस। क्या? उस आगे बढ़ाने को कहते हैं इंक्वायरी। फर्दर जो अब आगे बढ़ाएगा इन्वेस्टिगेशन से वो करेगा कॉग्निजेंस लेगा और इंक्वायरी प्रोसीडिंग शुरू करेगा। अब यहां पे प्रोटेस्ट पिटीशन का क्या मतलब है? प्रोटेस्ट पिटीशन का यह मतलब है कि जब कभी भी पुलिस ऑफिसर ने, जब कभी भी मैजिस्ट्रेट के पास पुलिस ऑफिसर ने पुलिस रिपोर्ट लगाई और मैजिस्ट्रेट उस पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है, मैजिस्ट्रेट मना कर रहा है इनसफिशियंसी की वजह से, किसी भी वजह से मैजिस्ट्रेट उस पुलिस, चाहे वो चार्जशीट हो, चाहे वो क्लोजर रिपोर्ट हो या फाइनल रिपोर्ट हो, मैजिस्ट्रेट को मतलब नहीं, मैजिस्ट्रेट कह रहा है मैं तो बाउंड नहीं हूं, मैं नहीं ले रहा कॉग्निजेंस। ठीक है, तो जो जो विक्टिम साइड होती है, विक्टिम साइड होती है, जो कंप्लेनेंट होता है, ठीक है, वो क्या करता है? जब जब इन्फो जिसे जिसने एफआईआर दर्ज करी थी या जो कंप्लेनेंट था, ठीक है, जो इसके अंदर मेन कंप्लेनेंट था, उसे इन्फॉर्म किया जाता है मैजिस्ट्रेट के थ्रू कि भाई मैं इसके अंदर कॉग्निजेंस नहीं ले रहा। अब जो एग्रीव्ड पार्टी है वो मैजिस्ट्रेट के पास क्या लगाएगी? जो एग्रीव्ड पार्टी है वो मैजिस्ट्रेट के पास लगाएगी प्रोटेस्ट पिटीशन, उसी मैजिस्ट्रेट के पास लगाएगी जिसने कॉग्निजेंस लेने को मना कर दिया है। ठीक है, बात समझिए। जो एग्रीव्ड पर्सन है, अब वो कह रहा है यार मेरा, अब मान के चलिए कोई भी अपराध था, ऑफेंस था, कोई भी अपराध मान लीजिए, ठीक है, अब उसे लग रहा है यार इसके अंदर तो ये क्यों मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले रहा, जबकि पुलिस वालों ने सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, या पुलिस वालों ने अगर इन्वेस्टिगेशन करी भी तो मैजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर यार कुछ ना कुछ तो फ्रॉड है। मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि इसने या तो पैसे खिलाए हैं पुलिस वालों को या किसी भी तरीके की ऐसी चीज है, तो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने को मना कर रहा है। मगर एग्रीव्ड पर्सन को तो ये लगता है कि यार मेरा केस है, मुझे ही अगर जस्टिस नहीं मिलेगी, मैजिस्ट्रेट केस को आगे ही नहीं बढ़ाएगा, तो फायदा क्या रहा, मुझे तो इनजस्टिस एक तरीके से हो गई। तो उसको कवर करने के लिए कि मैजिस्ट्रेट अगर कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है तो आपके पास एक ऑप्शन है प्रोटेस्ट पिटीशन का। बात समझ में आ रही है कि प्रोटेस्ट पिटीशन, क्या आप उस चीज पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले रहा है। ठीक है जी, तो आपने प्रोटेस्ट पिटीशन लगा दी। अब आप बताइए कि मैजिस्ट्रेट के पास प्रोटेस्ट पिटीशन लग गई, तो मैजिस्ट्रेट यहां पे काफी सारी चीजें कर सकता है। उस प्रोटेस्ट पिटीशन पे मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? उस प्रोटेस्ट पिटीशन को पहले तो रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, मैजिस्ट्रेट रिजेक्ट भी कर सकता है उस प्रोटेस्ट पिटीशन को। अगर मैजिस्ट्रेट प्रोटेस्ट पिटीशन को क्या कर सकता है कि कॉग्निजेंस भी ले सकता है। कौन से? पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस ले सकता है अंडर 210(1)(b। ठीक है, कॉग्निजेंस 210(1)(b में लिया जाता है पुलिस रिपोर्ट पे। मैजिस्ट्रेट और क्या कर सकता है कि जिसने
जिसने प्रोटेस्ट पिटीशन लगाई है उसे कंप्लेनेंट बना के और प्रोटेस्ट पिटीशन को कंप्लेंट समझ के फर्दर केस को आगे बढ़ा सकता है और कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ले सकता है अंडर सेक्शन 210(1)(a। ठीक है, और मैजिस्ट्रेट ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के भी ऑर्डर दे सकता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस केस के अंदर, मुझे और इन्वेस्टिगेशन चाहिए। जब बंदा इतना प्रोटेस्ट पिटीशन लगा रहा है तो इसी प्रोटेस्ट पिटीशन को अगर हम देखें तो एक केस है जिसका नाम है नुपुर तलवार वर्सेस सीबीआई। नुपुर तलवार वर्सेस सीबीआई, नुपुर तलवार वर्सेस सीबीआई, ये केस है हमारा 2012 का, 2012 का। और अगर और स्पेसिफिक जाए तो 6 जनवरी 2012 सुप्रीम कोर्ट, सबको पता होगा आरुषि तलवार, जो नोएडा के अंदर आरुषि तलवार केस है, मर्डर केस है, नुपुर तलवार वाला केस या आरुषि तलवार, राजेश तलवार जो पेरेंट्स थे आरुषि तलवार के। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, उस केस के अंदर कैसे क्या हुआ। देखिए, नुपुर तलवार वर्सेस सीबीआई 2012 6 जैन सुप्रीम कोर्ट, या आरुषि तलवार मर्डर केस है बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अंदर क्या होता है, पुलिस ऑफिसर इसके अंदर लगाते हैं क्लोजर रिपोर्ट। पुलिस ऑफिसर जो अपनी पुलिस रिपोर्ट लगाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, तो वो लगाते हैं क्लोजर रिपोर्ट। ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट ऑब्वियस सी बात है उसने कोई एविडेंसेस नहीं मिले, ना पुख्ता कोई सबूत मिल रहे थे इसके अंदर। ठीक है, एविडेंसेस नहीं मिल रहे थे तो मैजिस्ट्रेट ने इसके अंदर कॉग्निजेंस लेने को मना कर दिया। उसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, क्लोजर रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट एक्सेप्ट करता है कि हाँ जी मैं एक्सेप्ट करता हूं इसे, ठीक है, और मैं कहता हूं कि मैं कॉग्निजेंस नहीं ले रहा। तो उन्होंने, राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने बेसिकली इसके अंदर क्या लगाया था, इसके अंदर उन्होंने प्रोटेस्ट पिटीशन लगाई थी उसी मैजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, अभी मैं केस का बैकग्राउंड समझा रहा हूं, फिर समझाऊंगा कि इस केस में क्या हुआ था बेसिकली। तो क्या हुआ कि क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली मैजिस्ट्रेट ने, कॉग्निजेंस नहीं लिया, तो इसी चीज पे उन्होंने लगाई प्रोटेस्ट पिटीशन उसी मैजिस्ट्रेट के पास। अब मैजिस्ट्रेट ने क्या किया था, मैजिस्ट्रेट ने इन्हीं के खिलाफ कॉग्निजेंस ले लिया था। मैजिस्ट्रेट ने पेरेंट्स जो राजेश तलवार और नुपुर तलवार है, इसी प्रोटेस्ट पिटीशन पे इन्हीं के खिलाफ कॉग्निजेंस ले लिया था मैजिस्ट्रेट ने। ठीक है, तो इसी चीज को इन्होंने कोर्ट के अंदर चैलेंज किया था बेसिकली कि भाई हमने प्रोटेस्ट पिटीशन लगाई और हमारे खिलाफ ही कॉग्निजेंस ले लिया गया। ठीक है, तो इसके अंदर मैं हेल्ड भी पढ़ देता हूं। द कोर्ट हेल्ड दैट द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड आर सफिशिएंट इनफ टू एटलीस्ट एस्टैब्लिश अ प्राइमा फेसाई केस, तो मैजिस्ट्रेट इनिशिएट फर्दर प्रोसीडिंग्स। तो मैजिस्ट्रेट ने इन्हीं के अगेंस्ट, इसी प्रोटेस्ट पिटीशन पे इन्हीं के अगेंस्ट कॉग्निजेंस ले लिया था, जबकि इन्होंने ही प्रोटेस्ट पिटीशन लगाई थी। आप बात समझ रहे हैं, तो ये चीज है। ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट ने रीजन ऑर्डर ऑब्वियसली पास किया था इसके अंदर कि हाँ भाई कि मैं क्या रीजन ले रहा हूं, कि उन्हें ये लग रहा था कि हाँ भाई ना कोई आया है। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूं आरुषि तलवार मर्डर केस के अंदर, कि भाई जब कोई बाहर से आने का कोई एविडेंस नहीं है, ना बाहर जाने का कोई एविडेंस है, और पेरेंट्स ही अंदर हैं और 2 लोगों की डेथ हो चुकी है, तो उन्हीं से ही पूछा गया था कि अब आप बताइए कि आप क्यों नहीं गिल्टी हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो ये जो प्रोटेस्ट पिटीशन है जो उन्होंने लगाई थी, उन्होंने कॉग्निजेंस, तो उन्होंने नुपुर तलवार वर्सेस सीबीआई ये केस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। ये किस चीज पे किया था, कि उन्होंने प्रोटेस्ट पिटीशन लगाई थी। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेस्ट पिटीशन। बहुत इजी चीज है, कोई इतनी ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। बस ये बात याद रखिएगा कि जब कभी भी मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने को पुलिस रिपोर्ट पे, पुलिस रिपोर्ट 2 तरीके की, चार्जशीट और क्लोजर रिपोर्ट, मना कर देता है, ठीक है, कि भाई मैं कॉग्निजेंस नहीं ले रहा हूं, तो उस पे उसी मैजिस्ट्रेट के पास जो एग्रीव्ड पर्सन है वो क्या लगा सकता है, प्रोटेस्ट पिटीशन लगा सकता है। उस प्रोटेस्ट पिटीशन को या तो मैजिस्ट्रेट रिजेक्ट कर दे, या कॉग्निजेंस ले ले पुलिस रिपोर्ट पे, या कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ले ले उसे कंप्लेनेंट बना के और प्रोटेस्ट पिटीशन को कंप्लेंट समझ के, या फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे दे। दैट्स इट। ये कोई आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये केस है उससे रिलेटेड। दैट्स इट। ऑल द बेस्ट।